जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है एमएस वर्ड का। आज हम सीखेंगे कि इंडेंट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इंडेंट का इस्तेमाल आप किस किस जगह पे कर सकते हैं, इंडेंट को यूज़ करने के तरीके क्या हैं और इसके हमें फ़ायदा क्या है। ठीक है ना। जैसे कि आपको ये एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम की। इसमें उन्होंने ज़्यादातर इंडेंट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह एप्लीकेशन वगैरह आप टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, एप्लीकेशन जब लिखते हैं आपको काफ़ी उधर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो प्रॉब्लम आप किस तरह मतलब कि हल कर सकते हैं, वो आपने क्या करना है। तो हम एमएस वर्ड में काम स्टार्ट करते हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स, टेलीफोन नंबर ये वो। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने सिंपली एमएस वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले जो है इसका ये इंडेंट इसे कहते हैं, ये हमारे पास इंडेंट है जिसे हम रूलर भी कहते हैं, इंडेंटेशन। ठीक हो गया। हमने क्या काम करना है कि हमने इसको ऊपर ले जाना है ये यहाँ पे। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेंट की टाइप्स कितनी है। इंडेंट की टोटल 3 टाइप्स हैं। टाइप कौन कौन सी, नन हालत, उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, उसके बाद हैंगिंग इंडेंट। अब देखें, ये हमारे पास है इंडेंट की टोटल 3 टाइप्स हैं। ठीक हो गया। हम और अब हम यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि ये टाइप्स काम कैसे करती हैं आप लोग। मैंने इधर पैराग्राफ लिखा है 1/3 का मतलब है एक पैराग्राफ आएगा, 3 सेंटेंस होंगे, कर दिया। अब देखें, जो इंडेंट कहते किसे हैं, ये हमारे पास पैराग्राफ वाले ग्रुप में जो टॉप पे लिखा हुआ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। एक तो इस जगह से आपको इंडेंट मिलेगा, दूसरा आप पैराग्राफ के ये कॉर्नर पे ये जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे सेटिंग का। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पैराग्राफ की विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद ये लिखा हुआ है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में आपको ये बता रहा है कि इंडेंटेशन में ये जो स्पेशल का ऑप्शन है इस जगह पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने फर्स्ट लाइन, हैंगिंग और नन, ये 3 इसकी टाइप्स हैं। तो आज हम पहले इनका इस्तेमाल देखते हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं नन इंडेंट। अब आप पैराग्राफ के किसी भी जगह में एक पैराग्राफ के क्लिक कर लें। आपका कर्सर होना चाहिए फर्स्ट पे हो, लास्ट पे हो, मिड में हो, जिधर भी हो उसका कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने जो इंडेंट है नॉर्मल इंडेंट इंक्रीज करना है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप ये जो इंक्रीज इंडेंट लिखा हुआ है पैराग्राफ वाली सेटिंग में, तो आपने इसको करना है। तो देखें नॉर्मल इंडेंट आपका जो पैराग्राफ है वो सारा आगे जा रहा है। ठीक हो गया, तीनों की तीनों लाइंस। तो इसको कहते हैं नॉन इंडेंट। और ये आप इंडेंट रूलर वाले बार में देखें, ये देखें, ये आप फुल लेफ्ट इंडेंट वाले ये देखें सारा आगे जा रहा है। यही काम इधर से भी हो सकता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यही काम आप यहाँ से पीछे लेके आ सकते हैं और यहाँ से आगे लेके जा सकते हैं। यही काम इस इंडेंट का भी है। देखिए, आप यहाँ से आगे लेके जाना चाहते हैं या फिर आप उधर से लेके जाना चाहते हैं। ये तो नॉर्मल इंडेंट है। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल+M को प्रेस करेंगे तो इंक्रीज होगा इंडेंट आपका। जो नॉर्मल नॉन इंडेंट है वो इंक्रीज होगा। ये देखें इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने डिक्रीज करना है कीबोर्ड से तो आपने कंट्रोल+Shift+M करना है, तो ये डिक्रीज होगा। कंट्रोल+Shift+M से इंक्रीज और कंट्रोल M से इंक्रीज और कंट्रोल+Shift+M से डिक्रीज होगा। तो ये तो था हमारे पास नॉर्मल इंडेंट। बात बात इस तरह होता है कि आपको नॉर्मल हालत में पैराग्राफ आगे लेके जाना पड़ता है, तो आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। आप पैराग्राफ की इस सेटिंग में आए, आप यहाँ से, ये पहले ही नॉन हालत में पड़ा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब आ जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कहता है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट इधर हमें मतलब के बताएं कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब क्या है। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब ये है कि आपका जो पैराग्राफ है उसकी जो पहली लाइन है,
वहीं आगे जाएगी, बाकी जितनी भी लाइंस हैं नीचे वाली वो अपनी जगह पे रहेंगी। मतलब कि जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है मैं करके आपको दिखाता हूँ कि वहीं आगे जाएगी, बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी। जैसे ही मैं पैराग्राफ के ये ऑप्शन सेटिंग वाले पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर वैसे ही इंडेंटेशन में स्पेशल वाले ऑप्शन में आके यहाँ से फर्स्ट लाइन पे क्लिक करके और ओके करता हूँ। तो देखें क्या हुआ है कि मेरी जो पैराग्राफ की पहली लाइन है वो थोड़ी सी आगे चली गई है। अब एक और चीज आपने देखनी है, ये जो रूलर बार है ऊपर आपका बना हुआ टॉप पे हॉरिजेंटल इंडेंट जिसे हम कहते हैं। अब इसके थ्री पार्ट्स हैं। ये जो इंडेंट है देखे, मैं इसको इधर से पकड़ के इस जगह पे लेके आ रहा हूँ, मैं इसको एक दफे तो छोड़ दूँ। ये अब मेरा नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ है। अगर मैं फुल टॉप वाले हिस्सा को आगे लेके जाता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट लाइन इंडेंट है, मतलब कि मेरी पहली लाइन आगे जाएगी। ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट लाइन आगे जा रही है। ये वाला हिस्सा, उसके ऊपर भी आप कर्सर लेके जाएंगे तो ऊपर लिखा भी होगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। और अगर आप इन तीनों को मिला देते हैं तो ये आपका नॉर्मल हालत बन जाता है, नन जिसे हम कहते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब आपको पता चल गया कि पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको आगे लेके जाने के लिए हम फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी नीचे वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको आगे लेके जाने के लिए ये हम इसे यूज करते हैं। अब कैसे इसको यूज करना है आपने देखें, आपका कर्सर चाहे मिड में हो, आपका कर्सर लास्ट पे हो, या फिर आपका कर्सर फर्स्ट पे हो, पैराग्राफ पे होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ पे क्लिक करना है। पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपने हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करना और ओके कर देना है। तो देखें आपका जो इंडेंट है थोड़ा सा जो हैंगिंग इंडेंट है आगे चला गया है, जो जितनी भी लाइंस है पैराग्राफ की। अब यही काम आप इसको मिड से पकड़ें, दरमियान से देखें हैंगिंग इंडेंट का ऑप्शन आ रहा है, मिड वाला जो बटन है। तो आप इसको आगे लेके जाएंगे तो ये देखें, ये भी हैंगिंग इंडेंट में ही इस्तेमाल हो रहा है। इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो अगर आप यहाँ पे रख देते हैं तो ये आपका नॉर्मल इंडेंट बन जाता है। अगर आप फुल टॉप वाले को आगे लेके जाएंगे फर्स्ट लाइन, अगर आप फुल मतलब कि मिड वाले को लेके जाएंगे तो हैंगिंग इंडेंट होगा, और अगर आप फुल बॉटम से पकड़ के नीचे लेके आगे लेके जाएंगे तो ये आपका नॉर्मल हालत में इंडेंट आगे जाएगा। ठीक हो गया। अब जो नॉर्मल इंडेंट की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट होता है। कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो डिक्रीज इंडेंट होगा। अगर आप हैंगिंग इंडेंट करना चाहते हैं कि हैंगिंग इंडेंट की क्या शॉर्टकट की है, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी को प्रेस करना है। कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो देखिए मैंने कंट्रोल टी को प्रेस किया तो मेरे पैराग्राफ की जो पहली लाइन है अपनी जगह पे और दूसरी जितनी भी लाइंस है वो आगे जा रही हैं, तो ये हैंगिंग इंडेंट टाइप हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी को प्रेस करता हूँ तो वो मेरी लाइन पीछे आएंगी, कंट्रोल शिफ्ट टी से वो पीछे आएंगी। तो ये था हमारे पास इंडेंट और इंडेंट की टाइप्स और इनका इस्तेमाल किस तरह हम करते हैं। अब देखते हैं कि इनका इस्तेमाल और किस किस जगह पे हम कर सकते हैं। मतलब ये तो इनको आपको बताया गया है कि नन क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, और अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा इंटर के नीचे आया। अब देखें ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। सबसे पहले मैं ऊपर MS वर्ड में लिखता हूँ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। मैंने लिखा है पंजाब, मैंने इंटर किया, मैं नीचे आ गया। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। तो मैं अब लिखता हूँ इधर मिनिस्ट्री ऑफ मैरी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। मैं लिखता हूँ इधर अफेयर्स। लिखने के बाद मैंने फिर इंटर किया। इंटर करने के बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट उन्होंने लिखा है टैली नंबर। जो भी उन्होंने फोन नंबर लिखे हुए हैं वो हम इधर लिख देते हैं। जैसे कि उन्होंने इधर लिखा है टैली नंबर लिखा है, मैं अभी इधर टैली नंबर लिख देता हूँ। फोन नंबर, उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दे के जैसे मैं इधर नंबर अपने लगा देता हूँ 9255। उसके बाद उन्होंने कोमा लगा के एक और नंबर दिया हुआ 021728959 टू।
उसके बाद ये इतने ही नंबर आप लगा लें। फिर उन्होंने एक और भी नंबर दिया है, वो उन्होंने इंटर करके नीचे फैक्स नंबर दिया हुआ है, वो भी हम लगा लेते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि वो उन्होंने कहा। इधर उन्होंने लिखा फैक्स और उसके बाद उन्होंने इसको स्पेस, इधर एक और नंबर दे दिया, वही हम दे। तो इस तरह उन्होंने ये काम किया। सबसे पहले आपने भी इसी तरह लेफ्ट साइड पे लिख लेना है। इसे लिखने के बाद अब आपने क्या काम करना है, इसका जो है स्पेस कम करनी है। जैसे उन्होंने स्पेस कम की हुई है, आपने भी इसकी स्पेस कम करनी है। तो स्पेस आपको बताया था कि पैराग्राफ वाले मेरे पिछले लेक्चर में मैंने स्पेस कम करने का तरीका बताया हुआ है। आप ये पैराग्राफ वाले ग्रुप में आना और इधर से आपने इसकी जो स्पेस है वो रिमूव कर देनी है। पैराग्राफ स्पेस ये खत्म हो गई है और लाइन स्पेस भी इसकी कम कर दें इतनी। उसके बाद इसको बोल्ड कर दे। जितना साइज आपको कहा गया, बेसिकली साइज 12 14 तक ही होता है, हम इसका 14 रख लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास इसका जो फॉर्मेट है ये तैयार हो गया है। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं जी इसका जो है फॉन्ट स्टाइल वो हमें टाइम न्यू रोमन वाला चाहिए, तो आप इधर से टाइम न्यू रोमन वाला भी कर सकते हैं। अब देखें, बाज बात बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे स्पेस के साथ इसको आगे लेके जाते हैं इस तरह, फिर इसको पकड़ते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं इस तरह मतलब कि काफी टाइम लगता है। कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो इस तरह आपका काफी टाइम लगता है। ठीक है ना। स्पेस के साथ काफी, कुछ बच्चे क्या करते हैं टैब के साथ आगे लेके जाते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, इसको इस तरह पकड़ते हैं, कीबोर्ड से टैब को प्रेस करते हैं, वो आपका जो इंडेंट है वो आगे चला जाता है इस तरह। फिर आप नीचे वाले को पकड़ते हैं, उसको भी आप ऐसे ही करते हैं। ये जो नीचे वाली है टैब के साथ, आप इसको भी इस तरह आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह कुछ मतलब इसमें भी काफी टाइम लगना है। कहीं पे आपको स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं पे आपको टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको इशू आएगा। ठीक है। तो ये सेट करने का सही मेथड क्या है वो आज मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आप किस तरह इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट में सेट कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, आपने उस पैराग्राफ वाले पे आना है। आने के बाद आपने, मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। मैंने ये जो पहला है इसके ऊपर रखा है, और जो फर्स्ट लाइन अभी मैंने आपको बताई है इसको आपने आगे इस तरह ले जाना। ये देखें, मैं इसको आगे ले गया, मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं दूसरे पे आया, मैंने दूसरे को पकड़ा है और उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको आगे ले गया। देख, मैं इसको यहाँ पे रखना है, तो देखें मेरा ये, अब मैं जो मेरे पास तीसरी है मैंने इसको पकड़ा है, जो इसकी फर्स्ट लाइन है मैं इसको आगे ले गया। ठीक है। अब मेरे पास जो ये लास्ट है मैंने इसको पकड़ा और फर्स्ट लाइन को पकड़ा है, तो मैंने इसको, देखिए कितने इजी तरीके से मैंने उसको सेट कर लिया। कैसे कि ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये इंडेंट की मदद से डॉक्यूमेंट सेट होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंडेंट की मदद से सेट होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये लोगो लगाया हुआ है। लोगो आपको पता ही है, पिक्चर से लग जाता है। जैसे ये मैं लगा के आपको बताता हूँ। आपने इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आने के बाद आपने पिक्चर में आना है। पिक्चर में आने के बाद जिस जगह पे आपके कोई लोगो पड़े हैं आपने उधर से, ये जैसे मेरे पास ये पड़ा। अब देखें मेरे पास पिक्चर आ गई। मैंने इसका सबसे पहले रैप टेक्स्ट किया है। रैप टेक्स्ट करने के बाद मैंने इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट किया और इसका साइज छोटा कर दिया। ये देखें मैंने इसका साइज जो है इस तरह छोटा कर दिया। उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है इसमें, ये इन्होंने क्या किया, वेदर साइज, ये उसके बाद लिखा हुआ है सैयद अली हैबरी जैद। तो इस जगह इस तरह लिखने से भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं किस तरह लिखा गया है, ये है वो है। ये भी सिंपल सा मेथड है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। क्या करना है आपने, सिंपली जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद ये आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ से आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसको आपने इधर ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया इधर। ड्रॉ करने के बाद मैंने वो जो उनका नेम है, जो भी लिखा उन्होंने, ये लिखने के बाद आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, फेडरल मैरीटाइम अफेयर्स। अब उन्होंने वैसे ही आपने वही काम करना है, स्पेस वाला। इसकी स्पेस आपने काम करनी है रिमूव। उसके बाद इसको अगर आपने साइज इंक्रीज करना है, बोल्ड करना है, वो आप काम करें। काम करने के बाद आपने सिंपली यही काम करना है, इसका जो है फॉर्मेट में आके
इसका जो शेप फिल है आपने नो फिल कर देना है यहाँ से, और शेप आउटलाइन जो है वो भी आपने नो आउटलाइन कर देनी है। अब देखें वो इजीली आपसे लिखा गया, आपने जैसे उसको सेट करना है आगे पीछे लेके जाना है, तो इसको आप लेके जा सकते हैं आगे जिस तरह आपने उन्होंने रखा हुआ है। जैसे कि उन्होंने जो ये जो सैयद अली जाफरी है इसको उन्होंने मिड में रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप भी इस तरह लिख सकते हैं। ये ये देख, ये लोगो जो है, ये लोगो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो देखें, ये काम उन्होंने इस तरह किए होते हैं। कुछ भी नहीं होता, पीछे से प्लानिंग होती है कि क्या काम कहाँ पे करना, और ये काम बहुत ही, अगर आप वैसे काम इसमें करेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, पता नहीं ये क्या किया होगा क्या नहीं किया हुआ। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो मेथड किया वो क्या किया हुआ है, उन्होंने लिखा ये देखे कराची द डेट 8 जून 2020। अब बच्चे कहते हैं कि पता नहीं ये किस तरह लिखा गया, ये भी सिंपल सा तरीका है। आपने सिंपल इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में आना है, टेक्स्ट बॉक्स में आने के बाद वैसे ही ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करना है, और इसको जिस जगह पे ड्रा करना है करें। और उसके बाद जैसे उन्होंने लिखा कराची दी 8 जून 2020, अब हम भी इधर लिख देते हैं 8 जून 2020। अगर आपने इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर दें। बाकी काम आपका वही है कि अगर वो आप इसको इधर से चेंज केस में जाके मैं कैपिटल इंच वर्ड कर देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने इसका फॉर्मेट वैसे ही नो फिल और नो आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दें। ये मैंने नो प्लान कर दी, देखें कितने इजी मेथड से मैंने ये लिख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सारा कुछ आपने इसी तरह करना है। इसका कुछ जैसे कि ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है पैराग्राफ आई एम राइटिंग, तो देखें इधर उन्होंने फर्स्ट लाइन का यूज किया हुआ है, सभी में उन्होंने फर्स्ट लाइन 0.5 इंच आगे लेके गए हुए हैं। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। आपने वो सारा सब्जेक्ट वगैरह लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, जैसे मैं इस जगह पे इसका काम करने लगा, मैंने वो फार्मूला लगाया इज इक्वल रैंड वाला। तो मैंने वो फिर वो फार्मूला इज इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर किया है। उन्होंने अब क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लाइन हर पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का अप्लाई किया हुआ है। तो मैं इधर से फर्स्ट लाइन, ओके, तो देखें मेरी जो फर्स्ट लाइन वो काफी आगे टैब वाली पोजीशन में चलेगी। मैं इसको इधर से एक दफा हटा के इसकी जो फर्स्ट लाइन उन्होंने 0.1 इंच या 0.5 इंच इस पर रखा हुआ है, तो आप भी इधर रख लें। उसके बाद आपने इसको पकड़ना है, इसको पकड़ने के बाद वैसे ही आपने इसका भी जो है, यहाँ से आपने जितनी आगे लेके जानी है आपने यहाँ तक लेके जानी, आप लेके जा सकते हैं। सभी का उन्होंने ये काम किया हुआ है जितने भी आपके पास हैं। ये देख, ये देखिए उन्होंने फर्स्ट लाइन के लिए उनको आप सब देखें अब कितने इजी मेथड से आप ये बना सकते हैं। तो बाज बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, ये जो नेम लिखे होते हैं इस तरह कि ये शायद पता नहीं किस तरह लिखे गए हैं, अगर वो यहाँ से स्पेस करके आगे लेके जाते हैं ये करते हैं, इसका स्पेस से आगे पीछे करते हैं तो काफी उनको प्रॉब्लम आती है। और साइज वगैरह आप लोगों को पता होता है। अब देखिए उन्होंने ये काम नीचे ये किया हुआ है, ये तो सारा सिंपल सा तरीका मेन यही था जो मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने देखा है इंडेंट, कि इंडेंट का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और किस किस तरह हम एक जो जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो एक जो हमें उधर टेस्ट देते हैं वो किस तरह हम टाइप कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको इंडेंटेशन टाइप का ही, वो टोटल 3 हैं, उनकी जो शॉर्टकट की है वो भी मैंने आप लोगों को बताई है। कि शॉर्टकट जो है नॉर्मल इंडेंट की वो कंट्रोल प्लस एम है इंक्रीज करने की, इंक्रीज करना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम जो है वो डिक्रीज करने की है, कि डिक्रीज किस तरह इंडेंट को करना है। और उसके बाद हैंगिंग इंडेंट की है, फर्स्ट लाइन इंडेंट की शॉर्टकट की नहीं है, वो कौन सी है हैंगिंग इंडेंट की, कंट्रोल प्लस टी इंक्रीज होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस टी से डिक्रीज होता है। तो ये इनकी शॉर्टकट की है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह